भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। देखो बेटा, इन 5 मटकों में 5 तरह के पदार्थ हैं जिनकी तुलना हम अमृत से करते हैं। जिस तरह से 5 तत्व को साक्षी मानकर आपने राधिका को अर्धांगिनी माना था, उसी तरह से इन 5 अमृतों से स्नान करा के आप अपनी पत्नी को स्वस्थ करेंगे। देखो बेटी, यहां विधिवत तुम्हें स्नान करना होगा और वहां चंद्रमा पे ग्रहण दूर हो रहा होगा। जैसे जैसे ग्रहण हटेगा वैसे वैसे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता जाएगा। स्नान करने के पहले और स्नान करने के वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब कुछ पवित्र कर दिए गए हैं। बस इतना याद रहे, ग्रहण के हटने के साथ चंद्रमा की आराधना करनी है तुम दोनों को। अच्छा, अब मैं चलता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे प्रभु, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ जी, फिर आप थोड़ी देर सो लीजिएगा। अम्मा जी से भी पूछ लीजिए, यदि उन्होंने भोजन ना किया हो तो उन्हें भी दूध दे दीजिए। जी। हे प्रभु। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी अपने कमरे में नहीं है जी। कमरे में नहीं? तनिक ध्यान से देखिए देवकी जी, यहीं कहीं होंगी। मैंने बहुत ध्यान से देखा है जी। मैं बाहर गौशाला में जाके देखती हूँ, आप तब तक चौक पर देख कर आइए। इतनी रात्रि को कहाँ गई होंगी अम्मा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बाबा बताइए ना, कहाँ है मोर पोती? सब पता चल जाएगा। ये कजरी विद्या है, जो किसी को नहीं दिखता है उसे हम देख लेते हैं। यही वास्ते तो पूर्णमासी की रात को आपके पास चली आई। कोई खबर मिल जाए मोर पोती की। नाम बताओ। विशाखा शास्त्री। प्रश्न पूछो। बाबा वो कहाँ है, कैसन है? वो खुश तो है ना? कन्या वृंदावन के पास ही किसी शहर में है। कौन शहर में? ये मालूम नहीं, लेकिन गाड़ी में है वो। गाड़ी में? वो खुश है ना? नहीं, डरी हुई है। ताहिर? वृंदावन से उत्तर पूर्व की ओर सड़क चौड़ी हो रही है। दिल्ली 20 मील है। दिल्ली? इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं हो रहा है माता। देवकी जी, क्या हुआ जी? चौक तक भी देखा है, अम्मा जी का कहीं पता नहीं। कहाँ गई होगी अम्मा?
चले आइए। कहाँ चली गई थी अम्मा? मोर पोती की फिकर माँ भटक रही थी। निको तो तोरी बेटी है, पर तो को ऊकी रत्ती भर भी चिंता ना है। तो को तो बस ऊपर आई छोरी की फिकर है, जाके कारण मोर विशाखा को घर छोड़कर भागना पड़ो। जल्द ना चाहिए। अम्मा, विशाखा स्वेच्छा से घर को त्याग कर गई है, और मैं आपको स्मरण दिला दूं अम्मा, राधिका ही है जो उसे घर वापस लेकर आई थी। राधिका ने सदा अपने बहन होने का कर्तव्य निभाया है, परंतु विशाखा ने केवल स्वार्थ देखा है, केवल स्वार्थ। लल्ला, अब तू भी। अम्मा, इस विषय में हम चर्चा न करें तो उचित होगा। मुझे ज्ञात है अम्मा कि आप चिंतित हैं, दुखी हैं। जिस विशाखा को आपने इतना स्नेह दिया, उसी ने आपको इतना दुख पहुंचाया। परंतु अम्मा, आप सब कुछ भूलकर आप मेरी एक विनती सुन लें। अम्मा, हम कल दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। पुरोहित सदन में एक समारोह आयोजित किया गया है। देव बाबू की प्रतिज्ञा पूरी करने एवं राधिका के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव होगा। अम्मा, यदि आप विशाखा की दादी होने के नाते वहां जाना उचित नहीं समझती, तो मेरी मां होने के नाते तो चल सकती है ना अम्मा? मैं आपसे विनती करता हूं। वृंदावन से उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली 20 मील है। कहा ना चाहिए। दिल्ली तो मुंह को भी जाना है। तांत्रिक बाबा ने कहा है विशाखा दिल्ली मां है। ये सब क्या है? माँ, मैंने इनसे कहा था कि हमारे लौटने से पहले सारी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि पार्टी में कोई भी कसर रह जाए। वाह, तूने बहुत अच्छा किया विवेक। अब जब ये दोनों सुबह सुबह आएंगे तो घर इतना सजा धजा देखकर चौंक जाएंगे। किसी ने बताया तो नहीं ना उन्हें कि हमने क्या सोच रखा है? बिरजू, हाँ, अरे हम काहे बताएंगे दादी माँ? हम तो वैसे भी मुंह बंद रखने में एकदम मास्टर आदमी है। हाँ। दादी माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ सरप्राइज ही है ना? हाँ हाँ, वही है। ऐसी रौनक लगा दो कि बस लोग देखते रह जाएं। बिल्कुल माँ जी, क्योंकि इस पूजा के बाद छोटी बहू जो हमें खुशी देने वाली है, उसे देखते हुए तो लगता है कि हम जितना भी करें वो कम है। हाँ, मैं भी बस अपनी छोटी बहू को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, बिल्कुल स्वस्थ और सारे दुखों से दूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।